इस जलसे के सरपरस्त हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास नूरी साहब मद्दज़िल्लहुल आली भी तशरीफ़ फरमा। चंद बातें अल्लाह ताला उन बातों पे मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, जो दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। मेरे आका आकाए नेमत आलिम शरीयत परवाना शम्मे रिसालत आला हजरत के ख़ानदान में एक साल में 3 आपके कुटुंब कबीले के अंदर 3 इंतकाल हुए। कुछ लोग बाहर से ताज़ियत के लिए हाजिर हुए और आने के बाद में उन्होंने ताज़ियत की और हुजूर आला हजरत से कहा कि हजरत आपके ख़ानदान में एक साल में 3 का इंतकाल हुआ। तो मेरे आला हजरत ने फरमाया कि जो दुनिया से चले गए उनका गम मत करो, उनके लिए ईसाले सबाब करो। फिर आपने फरमाया जो दुनिया से चले गए उनका गम मत करो बल्कि अब अपनी फिक्र करो। हाँ, का अपनी फिक्र करो। तो मजा इसी बात का है कि अब हमें अपनी फिक्र होना चाहिए कि वो आगे गए, हमें पीछे जाना। तो प्यारे भाई, इन अल्फाजों को दोहरा लीजिए। हमारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं कि जो दुनिया से चले गए उनका गम मत करो बल्कि अब अपनी, थोड़ा सा बोल दीजिए, अब अपनी फिक्र करो कि वो चले गए और हमें जाना है। बहुत जरूरी है। तो हमें अपनी फिक्र होना चाहिए। कितने जनाजे हमने कब्रिस्तान में ले जाकर के दफन कर दिए। तो हमारे अमल में, इखलास में, अखलाक में, इबादत और रियाजत में, तस्बीह और तक़दीस में, जिक्र और अस्कार में, तिलावत में, जिक्र में, शुक्र में क्या कुछ तब्दीली आई, कुछ बढ़ोतरी हुई? सुनते हैं हम आज मजे के लिए। हर इंसान की मेंटेलिटी, विचारधारा एक सी नहीं है। बहुत से लोग तो आज मनोरंजन तलाश कर रहे हैं कि साहब वाह 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 वाह, मजा आ गया, क्या बयान कराए, क्या नाते पढ़ी हैं, झूम झूम के कितनी नाते सुना दी। तो उसमें मनोरंजन तलाश कर रहे हैं। जबकि आए मेरे भाई, नाते पाक रसूल की तारीफ है। मेरे आका आला हजरत ने जिंदगी भर रसूल की तारीफ की। ना उन्होंने इको था उस वक्त में, ना लंबे लंबे ये लौटे स्पीकर थे कि जरा बेस खोल दीजिए, जरा आवाज बढ़ा दीजिए। मेरे आला हजरत ने एक बरेली के कमरे में बैठ के ऐसा इश्क़ रसूल का चर्चा करा कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में उनका चर्चा कर दिया। आज हम जहां स्टेज पे बैठे, जरा बेस खोलिए, जरा इको बढ़ाइए, अरे तेरे पास में जो आवाज है वो सुनाइए। ये तो मशीन है, लाइट जा सकती है, बिगड़ सकता है साउंड। अल्लाह ने जो तुझे आवाज दी है वो निकाल के सुना।
दिल की आवाज सुनाओ, दिल की। हाँ, आज वैसे ही हम लहरों में डूबे हुए हैं कि साहब लहरें चल रहे हैं दिल बहलाने के लिए, इसको नबी की मोहब्बत साबित कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को बदलो। लेवल आला हजरत का लगा रखा है, जो मैं कर रहा हूं बस मसलक आला हजरत, यानी आला हजरत का यही मसलक, यही रास्ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह की कसम अपने अंदर जागृति पैदा करो। खुदा ने उस कौम की हालत ना बदली, ना हुआ एहसास जिसको अपने बदलने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने आप को बदलो, बदलो, अमल के मामले में आगे बढ़ो, इखलास और अखलाक को देखो। अभी चंद दिन पुरानी बात, आपके यहां से देखें आप, ये यूपी का खित्ता है, आप उत्तराखंड के अंदर जब दाखिल होंगे, एक शहर है काशीपुर, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 70-75 किलोमीटर। काशीपुर के अंदर एक नौजवान जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल की, इंटर पास किया, दावत इस्लामी के काफले में शरीक हुआ, कलियर शरीफ पहुंचा, सरकार साबिर पाक की बारगाह में हाजिरी नसीब हुई, अपना गुस्ल वुजू अपनी नमाजों को दुरुस्त किया, कलियर शरीफ से लौट के आया, अपने बाप का सहारा बना, दुकान पे अपने बाप का हाथ बटाता और उसी तरतीब के साथ में अपनी नमाजों को एडजस्ट करता। पांचों वक्त की नमाज कंपलसरी। ये नहीं है कि हमने आपको देख लिया तो नमाज पढ़ ली झट से। सारा इश्क रसूल जो है वो मिंबर पे ही देखने को मिल रहा है। अल्लाह करे हम नीचे भी बन जाएं आशिक रसूल। जी जी। जिस दिन नीचे बन जाएंगे तो इतनी चीखो पुकार करने की जरूरत ही नहीं। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले इतना नहीं चीखते थे जितना आज हम चीखो पुकार कर रहे हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई, नौजवान आया और आने के बाद में अपने बाप का सहारा बना। कहता था अब्बा असर की नमाज आप बाजमात पढ़ लीजिए, मगरिब की मैं पढ़ लूंगा। अलगरज नमाजों की पाबंदी, सर के ऊपर टोपी भी नहीं रहती थी, चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं थी, जीन्स की पैंट थी, टी शर्ट थी। उसके बाद में इमाम साहब से दोस्ती कर ली और इमाम साहब से दोस्ती करने के बाद कहने लगा हुजूर आप मुझे अल्लाह का कुरान पढ़ा दीजिए। इंटर तो कर लिया और किताबें तो पढ़ ली, लेकिन अभी तक मैंने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा है। इमाम साहब से दोस्ती हुई और डेली ईशा की नमाज के बाद में कुरान पढ़ना शुरू कर लिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। 1 साल में मुकम्मल कुरान पाक कंप्लीट कर लिया। मखारिज तलफ्फुज की अदायगी के साथ बेहतरीन कुरान पाक पढ़ना सीख लिया। सीखने के बाद अब इनका एक और मामूल और एक अपना टारगेट बनाया इन्होंने, अपना एक नियम। ईशा की नमाज के बाद अपने तमाम फ्रेंड यार दोस्तों को फोन करके बुलाते कि सुनहरी मस्जिद में नमाज पढ़िएगा ईशा की। सब नौजवान आते, उनकी दोस्त थे, और वो नमाज के बाद में क्लास लगाता मस्जिद के अंदर। वो नौजवान, वो जो दुनिया का काम करता था, प्यारे भाई अपने यार दोस्तों को अल्लाह का कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। किसी का सुबहाना कल्ला, किसी का सना दुरुस्त करा रहा है, तो किसी की अत्तहियात, तो किसी का दुरूद इब्राहिम, तो किसी को गुस्ल और वुजू का प्रैक्टिकल तरीका बता रहा है। क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान कि तुम में बेहतर वो है जो अल्लाह का कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और आका फरमाते हैं बल्लिगो अन्नी बलव आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक आयत क्यों ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आयत क्यों ना हो, तुम जितना जानते हो, जितना ज्ञान, जितनी नॉलेज,
जितना इल्म तुम्हारे पास है, आका फरमाते हैं मेरी तरफ से दूसरों तक पहुंचा दो, बेशक, दूसरों सुभान तक अल्लाह, पहुंचा सुभान दो। अल्लाह। हाँ। नौजवानों को बिठालते और बिठाल के डेली उनको कुरान शरीफ पढ़ाते। कई लड़कों को इन्होंने कलाम पाक पढ़ा दिया, दोस्ती कर कर के पढ़ाया। स्कूल लाइफ के फ्रेंडशिप जो थी, यानी स्कूल के जो यार दोस्त थे, उनको कुरान पढ़ाया। आज हमारी नातों से, हमारे बयान से लोग हमसे भी मुतासिर हो रहे हैं, हमारे करीब आ रहे हैं, लेकिन वो क्या लेके जा रहे हैं हमसे? बस हम अपनी झूठी तारीफ के सामने, मैंने हुआ ये छक्के मारे, वहां ये पहाड़ियां लौटी, मेरा आका वक्त का दुर्वेश। हजरत मौलाना ततीर अहमद साहब फरमाते, हर आदमी आज अपने आप को हजरत कहलवा रहा है ना, ये मरने के बाद पता चलेगा कौन कितना बड़ा हजरत था। मैं सही बता रहा हूं। हाँ, कमा से कम हम कुछ ना कुछ इस कौम को दे देते। अगर हमारे साथ में कोई मुसाफिर और सफर करता तो दो बातें उसको भी बता देते, उसको भी सिखा सुभान देते। अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी अल्लाह रसूल की तारीफ नहीं हो रही है जितनी आज अपनी तारीफ हो रही है। क्या हुआ? अरे मैंने हुआ वो करा, अरे मैं तो रोज खाली नहीं रहता हूं, ये तो बहुत छोटी महफिल है, तुम तो खुश नसीब हो जो मैं तुम्हारे यहां आ गया। वाह वाह। इस तरीके के जुमले, ये रियाकारी की तबाहकारी, इंसान जाने कितने गर्क हो गए, तबाह हो गए। अल्लाह इखलास अता फरमाए। हमारा जो भी अमल हो वो कौम के सामने हो या कौम के पीछे हो, हमारा जो भी अमल हो वो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए हो, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके महबूब को राजी करने के लिए हो। इसी को इखलास कहते हैं। और इखलास मकबूलियत की चाबी है। हाँ, अल्लाह वही अमल कबूल फरमाता है जिसमें इखलास हो। हाँ, इसलिए वो पढ़ाते हैं। उसके बाद में साहब उन्होंने कित्तों को कुरान सिखा दिया, दाढ़ी शरीफ सजाने की पक्की नियत कर ली। बज़ाहिर जाहिरी ओपनली इस्लामी लिबास, इस्लामी शक्ल सूरत नहीं थी, अंडरग्राउंड पूरा रंग चुका था। रंगो अपने आप, अपना कॉन्टैक्ट मजबूत करो, अल्लाह का जिक्र करो, रसूल का चर्चा करो। और जितने भी नबी और रसूल दुनिया में आए थे ना, वो सब अल्लाह ही का रास्ता बताने के लिए आए थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह ही से मिलाने के लिए, अल्लाह का पता बताने के लिए आए थे। हाँ, आज हद से ज्यादा हमारे अंदर पीर परस्ती आ गई है। वो उसका नाम, वो उसका नाम। अरे अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल है, कम से कम अल्लाह का जिक्र हो, हमदे बारी ताला हो, अल्लाह का भी तो जिक्र हो। मेरे आला हजरत ने कहा कि कोई भी काम, इबादत और रियाजत जब कंप्लीट कर लिया करो तो ये जुमले कहा करो। क्या? या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। ये आला हजरत ने दुआ दी, जो हमें दुआ मांगने का तरीका दिया है। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या इलाही भूल जाऊं, या इलाही अल्लाह के जिक्र, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होना। जो अल्लाह चाहता है, सारे औहदे, सारी पोस्टें, सारी इज्जतें देने वाला रब है हमारा। हाँ, रब है। फिर कहते या इलाही भूल जाऊं मौत की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्न मुस्तफा का साथ हो। सुभान अल्लाह, सुभान। या इलाही गोरे तीरा की जब आए सख्त रात, उनके प्यारे मुंह की सुबह जा फिजा का साथ हो। या इलाही गर्मी मैशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ। ये दुआ को भी तो याद कर लिया करो, ये दुआ को याद करो, ये दुआ मांगा करो। हाँ, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। ये नौजवान कित्तों को कुरान सिखाया, पढ़ा, अच्छी अच्छी नियतें की। 23 साल की भरी जवानी में मस्जिद के अंदर ऐलान हो गया कि फला नौजवान का इंतकाल हो गया। मौत तो 23 हो, 33 हो, 43 हो, 53 हो, 63 हो, 73 हो, 83 हो, मौत तो बरहक है।
अभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। मौत की तैयारी करो, मौत की। प्यारे भाई, ऐलान हुआ, तमाम लोग गए, जनाजे में शरीक हुए, तदफीन की गई और चले आए। तदफीन के तकरीबन 7 साल के बाद, 7 साल के बाद कब्र का निशान तो कई 2-3 महीनों ही में खत्म हो जाता है। कब्र ऊपर यकसा हो जाती, 2-4 बारिशें पड़ जाएं। कितनी चढ़ाओगे कब्र पे मट्टी तुम? अरे ऐसा है या नहीं है, बोलो तो कुछ है। कब्र का निशान भी खत्म हो गया, यकसा एक सी जमीन। 7 साल के बाद में उनकी करबट में किसी का इंतकाल हुआ, ताजी कब्र खोदी गई। जैसे ही ताजी कब्र को खोदा तो अंदाजा नहीं आया, उनकी कब्र की दीवार काफी पतली, काफी घिस दी गई। अंदर सुराख हुआ, सुराख हुआ तो सफेद व्हाइट चीज कोई नजर आई। कब्र खोदने वालों ने नीचे जब झांक के देखा तो उसमें कफन सलामत था। अलगरज उनके घर वालों को बुलाया गया। पता निकालने के बाद में जब उनके घर के लोग आए और जैसे ही तख्तों को हटाया, कब्र को खोला, 7 साल के बाद पूरा लाशा ऐसे ही रखा हुआ था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमी मैली जमन मैला नहीं होता, गुलामे मुस्तफा का कफन मैला नहीं होता। पूरा लाशा वैसे ही रखा था। हंगामा मचा, बरपा हुआ। तमाम लोगों ने, उलमा इकराम ने जियारत की उस लाशे की। उसी तरह से फिर से उसको ढक दिया गया। उनकी वालदा, उनकी मां की बारगाह में कुछ लोग गए, नौजवान, और उन्होंने उनकी वालदा से कहा कि 5 वक्त की नमाज का पाबंद था, लोगों को कुरान सिखाता था, नेकी की दावत देता, बुराई से मना करता, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करता, मस्जिदों को आबाद करता। इसके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा कोई अमल था क्या? तो मां कहती है, जब भी मेरा लाल दुकान से जब आता था रात को तो सबसे पहले मेरे कदम चूमता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मां कहती है कि मेरे कदम चूमता था और उसका एक अमल, एक नियम, एक टारगेट और था। रात का 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बज जाए, 1:30 बज जाए, लेकिन मेरा लाल उस वक्त तक नहीं सोता था जब तक अल्लाह के रसूल के ऊपर 5000 मर्तबा दुरूद पाक नहीं पढ़ लेता था। किताबों में लिखा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम, रसूल इज़ाम, इनके बदन को मिट्टी नहीं छू सकती, कब्र की मिट्टी। शोहदा, उलमाए रब्बानीन, औलिया इकराम, इनके जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती। हुफ्फाज़ इकराम के सीने को मिट्टी नहीं खा सकती। और नीचे बताइए ना, तो बताया कि जो रसूल की सुन्नतों पे अमल करे और हुजूर के ऊपर बेशुमार दुरूद व सलाम भेजे, कसरत के साथ रसूल पे दुरूद पढ़ने वाला, खुदा की कसम उलमा इकराम फरमाते कि उसके भी जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती। 5000 मर्तबा दुरूद पढ़ता था। बोलियो भैया, कितनी बार पढ़ता था? हाँ, 5000 मर्तबा अपने आका पे दुरूद पढ़ता था। और कितना बिजी और कितना मसरूफ था। अपने बाप का हाथ भी बटाता था। और 23 साल की भरी जवानी, और तेरी जवानी तो 21,000 के मोबाइल में बीत रही देखने में। 11,000 का मोबाइल, 21,000 का मोबाइल। रात में काम से आए और मोबाइल लेके बैठ गए। हमारे माँ बाप को आज हमारी जरूरत है, आवश्यकता है। उनको हमारे समय, हमारे वक्त की जरूरत है। हमारे माँ बाप चाहते हैं कि मेरी औलाद, मैं बूढ़ा हुआ, मेरी औलाद जवान है, मेरी औलाद जब जब
घर के अंदर दाखिल हो कामकाज से फारिग होके, तो काश मेरी औलाद मुझसे कुछ बोल वचन करती, मैं उसकी आवाज सुनता। आप औलाद वाले हो, डेली औलाद अगर आपका बेटा रात को घुसे और उसके बाद में आपको सलाम करके कहे अब्बू क्या बात, आज आपका चेहरा क्यों उतरा है, आपकी कैसी तबीयत है, अरे अब्बू खैरियत तो है, अरे आपने खाना खाया नहीं खाया, बताओ किस चीज को तबीयत चाह रही है, तो बोलो दिल से दुआ निकलेगी नहीं निकलेगी औलाद के लिए, जल्दी बोलो, या बद्दुआ निकलेगी है? आज की औलाद तो बोल ही नहीं रही है, और अगर डांट दिया तो 2-2 3-3 दिन बोलचाले बंद हो